ये सबको भी आना चाहिए जो हमारा वीडियो देख साला नीचे रख। हेलो दोस्तों, एक और नए ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। तो चलिए फिर से एक और प्लेस को एक्सप्लोर करते हैं हजारीबाग में, जिसका नाम है घाटी कोचा वाटरफॉल, जो कि हजारीबाग से लगभग 20 से 22 किलोमीटर की दूरी पे है। तो आज सुबह सुबह निकल रहे हैं क्योंकि मॉर्निंग का व्यू काफ़ी खूबसूरत आता है। तो चलिए करते हैं यात्रा को शुरुआत। तो ये वाटरफॉल जाने के लिए आप कुंडिलबागी, फथा या फिर बड़का गांव से भी जा सकते हैं। तो फिलहाल हम लोग कुंडिलबागी वाला रास्ता से चलते हैं आगे। तो आज हमारे साथ चल रहे हैं दो हमारे वीडियो देखते हैं और एक क्रिएटर है रैपिड एकेडमी। अगर आपको किसी भी स्कूल एंट्रेंस का एग्जाम देना है तो इनके चैनल में जाकर विजिट कर सकते हैं। गाँव में देहाती मकई मिल रहा था तो वो हम लोग ले रहे हैं अभी। सब में दाना मीठा लगेगा कि नहीं लगेगा? कैसे नहीं लगेगा, तोता सब खा गया है उसको। तो हम लोग गाँव से होकर के गुजर रहे थे और यहाँ हम लोगों ने ले लिया है मक्का। और आज थोड़ा सा एडवेंचर जैसा होने वाला है, जिसमें हम लोग खुद वहाँ पे लकड़ी जलाएंगे और मक्का पकाएंगे। तो ये जो आइडिया था वो गुरुजी का था। हम लोग जा ही रहे घूमने के लिए, तो मुझे लगा कि कुछ अलग कर लेते हैं और मक्का बहुत आसानी से बन जाएगा। आग लगाना है बस, जंगल में तो लकड़ी होगा ही सूखा हुआ। और जंगल जैसा होला करना है। तो अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं और रास्ते का प्यारा प्यारा व्यू आपको दिखाते हैं, जो हमने भी एक्सपीरियंस किया है। और बहुत ही सुंदर जगह है ये। रास्ता तो इतना प्यारा है कि क्या ही बोलें। तो इस जगह से क्रॉस करते हुए हमें ये गाना याद आ रहा है, ये हंसी वादियाँ, ये खुला आसमां, हम कहाँ गए। ये जो जगह है ये वैसा ही फील दे रहा है। आगे आगे से रास्ता है, इला बढ़िया। अच्छा, तो दोस्तों जब आप घाटी कोचा वाटरफॉल की ओर जाएंगे तो आप गांव से होकर के गुजरेंगे। तो यहाँ की खूबसूरती, गांव की खूबसूरती की बात करें तो हरे भरे खेत नज़र आएंगे आपको। पीछे पहाड़ देखिए, बड़े बड़े चारों साइड आपको पहाड़ दिखेंगे। खास करके गाँव में जब एंटर करेंगे आप तो ना तो पॉल्यूशन आपको ज़्यादा मिलेंगे और ना ही ज़्यादा शोर शराबा। तो यहाँ पहुँचने के लिए किसी भी लोकल से आप पूछेंगे घाटी कोचा वाटरफॉल के बारे में तो कोई भी आपको बता देगा। वाटरफॉल है, उससे आप 500 मीटर दूर ही अपनी बाइक को खड़ा कर सकते हैं। उसके बाद आप ऐसे खतरनाक रास्तों से होकर के आपको गुजरना पड़ेगा। दोस्तों फाइनली हम पहुंच गए हैं घाटी कोचा वाटरफॉल। तो ये है प्रकृति की खूबसूरत जगह, जो कि दोनों साइड पहाड़ नज़र आएंगे और ये लगभग 50 से 100 फीट की ऊंचाई से गिरता हुआ झरना। तो अभी बारिश हुआ नहीं है, इस वजह से पानी यहाँ का काफ़ी ज़्यादा एकदम साफ़ है। मस्त आ करके यहाँ आप नहा वहा सकते हैं, मौज मस्ती कर सकते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि हम लोगों ने गाँव से मकई लिया है, वो पकाने का इंतज़ाम चल रहा है। लकड़ियाँ खोदी जा रही है, देखिए झाड़ी उड़ी में घुस करके लकड़ी खोद रहा है। तो बता दें ये बहुत ही खूबसूरत और सुकून प्लेस है। तो चलिए अब प्राकृतिक दृश्य का आनंद लीजिए।
चलिए अब मकई पकाते हैं और इस खूबसूरत नज़ारे के साथ हम मकई को एंजॉय करते हैं। तो लकड़ियाँ ढूंढना स्टार्ट हो चुकी है और आप आग जलाते हैं। तो ये देखिए, ये मकई छिलेगा लड़का। लकड़ी वगैरह जला करके इस बार मकई पकाने का प्लान बना है। और चारों साइड देखिए मस्त एकदम व्यू है पहाड़ों का। तो ये जगह आप सबके लिए काफ़ी खास होने वाला है, क्योंकि अगर आप भी प्राकृतिक से प्यार करते हैं, नेचर लवर हैं, ये प्लेस आपके लिए बेहतरीन है। और टेंट वगैरह भी लगा करके यहाँ पे भी स्टे कर सकते हैं, क्योंकि पास में ही गांव है, लगभग यहाँ से 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी में ही है। ये सूखा पत्ता आग जलाने के लिए चुन करके, अब यहाँ पे देखिए यहाँ पत्थर से पत्थर टकरा करके नहीं, माचिस का यूज करके आग जला रहे हैं। ये जल गया जला क्या? नहीं, अरे जल ही नहीं रहा है जी। एक काम कीजिए, आप नहा के आइए। तो ये भी लॉजिक पता नहीं गांव में क्यों दिया जाता था कि नहा धोया नहीं है इसलिए आग नहीं जल रहा। ये पांडे देखिए अभी जला रहा है। अरे जल तो गया जी। तो गाइज हमने आग जला लिया है मक्का पकाने के लिए। अभी देखिए काफ़ी सारे लकड़ियाँ जो है वो सूखे हुए थे, इसलिए आसानी से आग जो जल रही है। उसके बाद मक्का पकाएंगे। तो फाइनली हमारा जो मकई है वो पक चुका है। ये पहली बार हम लोगों ने वन भोज के जैसा मकई पकाया है इस खूबसूरत नज़ारे के साथ में। तो हम लोगों ने गांव का देहाती जो मकई होता है वो खरीद करके यहाँ वन भोज के जैसा आग जला करके पकाएं। उसके बाद आप जा रहे हैं खाने। तो कैसा टेस्ट है? बढ़िया है, बहुत ज़बरदस्त, बस एकदम है। तो ये जो मज़ा है ना चारों पहाड़ों में बैठ के, बिल्कुल झरनों में ही मज़ा आ सकता है। झरनों का आवाज़, यहाँ चिड़ियों की आवाज़ है, मस्त एकदम माहौल है। वादियों के बीच में बैठ के मक्का खाने का जो मज़ा है वो घर में कहाँ है। बिल्कुल सही बात है। मुझे लगता है कि हर किसी को घर से बाहर निकलना चाहिए एकदम, और एक्सप्लोर करना चाहिए। खासकर झारखंड में बहुत ऐसे जगह हैं। ये जो जगह है ना मुझे पता भी नहीं था। हाँ, मतलब बहुत कुछ हिडन प्लेस है जो लोगों को नहीं पता है, उसको एक्सप्लोर करना चाहिए। इसमें से आपने देखा कि कल वाले ब्लॉग में एक हमने चल गया था भरत पिछोरा वाटरफॉल, जो कि हजारीबाग से 26 किलोमीटर दूर था। और ये है हजारीबाग से भी 20 से 21 किलोमीटर डिस्टेंस है हजारीबाग से। अगर बड़कागांव साइड से आते हैं ये 10 से 12 किलोमीटर के आसपास में है घाटी कोचा वाटरफॉल। तो चलिए अब मक्के का मज़ा लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आए तो इतना मस्त नज़ारा, और यहाँ का पानी जो ठंडा है तो उसी में जा रहे हैं नहाने। तो हमारे साथी देखिए वहाँ नहाना स्टार्ट कर चुके हैं। तो चलिए हम भी जल्दी से खोलते हैं कपड़ा वपड़ा और नहाना स्टार्ट करते हैं। मज़ा आ रहा है भाई, यहाँ पे आने के बाद आप आराम से नहा सकते हैं, बस सुरक्षा के साथ। पानी का बहाव बहुत तेज है, यहाँ आगे बढ़ पाना बहुत ही मुश्किल है। धीरे धीरे आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। वाकई बहुत ही बेहतरीन जगह है, आकर के यहाँ नहा सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। वाटरफॉल ये लगभग 50 फीट की ऊंचाई से गिरता है। तो बताइए दोस्तों कैसा लगा आपको? एक नंबर, बहुत जबरदस्त मजा आया। ये सबको भी आना चाहिए जो हमारा वीडियो देख रहे हैं। साला जंगला नीचे रख एकदम वाकई बहुत मजा आएगा। मैं तो कहूँगा कि आप लोग आइए और साथ में हम लोग को भी लेके चलिए, और खाने पीने का भी चीज लेकर के टेंट वेंट सब लेके आएंगे, ताकि हम लोग यहीं रहेंगे और यहीं खाएंगे। हम तो कह रहे हैं कि एक रात यहीं पे रुक जाएंगे तो भी मजा आएगा। तो चलिए, बहुत ही बेहतरीन प्लेस है ये, पिकनिक के लिए भी और साथ ही साथ में घूमने के लिए भी काफ़ी खूबसूरत है। फाइनली दोस्तों हम लोगों ने यहाँ पे खूब सारा मस्ती किए। तो चलिए अब चलते हैं अपने घर की ओर। तो मिलते हैं फिर से किसी नए ब्लॉग में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, क्योंकि ऐसे ही हम हमारे झारखंड की जो खूबसूरती है वो दिखाने का कोशिश कर रहा हूँ। तो आज डे 2 में हमने एक्सप्लोर किया है घाटी कोचा वाटरफॉल का। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।